अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज बुलेटिन। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की अटक जेल में समात के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस की अटक जेल में समात के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समात की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील अफजल मरवत और हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 30 अगस्त को साइफर केस की समात के लिए अदालत अटक जेल मुंतकिल की गई थी। ये नोटिफिकेशन वजारत कानून ने किया और इसी का इख्तियार था। वजारत कानून ने एनओसी जारी किया कि वेन्यू तब्दीली पर कोई एतराज नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जेल ट्रायल कोई ऐसी चीज नहीं जो ना होती हो। जेल ट्रायल का तरीकाकार क्या होगा, इसके मुतालिक बताएं। जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी ने अदालत से कहा कि साइफर केस का भी ट्रायल नहीं हो रहा। वजारत कानून ने कानून के मुताबिक अदालत मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि वजारत कानून का नोटिफिकेशन बदनीति की बुनियाद पर जारी किया गया था। दरखास्त गैर मौसर नहीं हुई। अदालत ने तय करना है कि नोटिफिकेशन दुरुस्त था या नहीं। किसी के पास जवाब है कि सजा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन पीटीआई क्यों कैद हैं। ट्रायल कोर्ट के जज एनओसी पर अटक जेल क्यों चले गए। फाजिल जज ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया और चले गए। कल लांडी जेल का एनओसी जारी आ जाए तो जज साहब लांडी जेल चले जाएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समात अटक जेल में करने के वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि हमारी एक और दरखास्त पर फैसला महफूज है। हमारी इस्तदा है कि महफूज फैसला सुनाया जाए। फैसलों में ताखीर की वजह से हम मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मैं उस पर भी ऑर्डर पास करूंगा। अगली खबर यह है कि तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत में तौसीक कर दी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इनके वकील लतीफ खोसा और इंतजार पंजोथा इस अदालत में पेश हुए। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी की आज 2 बजे चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में मुलाकात है। इनके पास अपने शौहर से मिलने का हफ्ते में एक ही दिन होता है। नैब ने भी बुशरा बीबी को आज तलबी का नोटिस भेजा हुआ है। वो पहले भी नैब दफ्तर पेश हो चुकी हैं। वकील इंतजार पंजोथा ने कहा कि नैब को हिदायत जारी करें कि तारीख में ताउन कर लिया करें। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब की जानिब से तलबी का पहले बताना जरूरी नहीं होता। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में फिलहाल गिरफ्तारी दरकार नहीं। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि एहतसाब अदालत डायरेक्शन जारी करे कि अगर नैब को गिरफ्तारी दरकार हो तो पहले अदालत से इजाजत लेनी चाहिए। इस दौरान लतीफ खोसा ने बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में दरखास्त जमानत दायर की और मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी की अगर कोई गिरफ्तारी मतलूब हो तो पहले आगाह किया जाए। बाद अदालत ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में 26 सितंबर तक जमानत में तौसीक कर दी और 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में 1 लाख रुपए के जमानती मशरूकों के एवज 26 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली, जिसके बाद बुशरा बीबी जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रवाना हो गई। अगली खबर यह है कि डीसी इस्लामाबाद ने परवेज इलाही के खिलाफ एमपी हुक्म वापस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के खिलाफ जारी एमपीओ हुक्म वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज इलाही के एमपी ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें डीसी इस्लामाबाद ने अदालत को एमपी ऑर्डर की वापसी से मुतल्लिक आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा परवेज इलाही को मजीद जिस एफआईआर में गिरफ्तार किया है वो नंबर लिखवा दें। बाद अदालत ने एमपी ऑर्डर वापस लिए जाने पर परवेज इलाही की दरखास्त निपटा दी। वाज़ेह रहे कि अदालत ने परवेज इलाही को एमपी ऑर्डर मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया था और डीसी इस्लामाबाद को आज जाती हैसियत में तलब कर रखा था। अगली खबर यह है कि इंटरबैंक में डॉलर 20 रोज की कम तरीन सतह पर 300 से नीचे आ गया। हुकूमती हिदायत पर इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के बाद रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी आ रही है। गुज़िश्ता रोज कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर ₹1.69 कम होकर 301.16 पर बंद हुआ। आज मंगल के रोज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी आई और डॉलर ₹1.41 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत ₹300 से कम होकर ₹299.75 हो गई। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर गुज़िश्ता 20 रोज की कम तरीन सतह पर है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है, जहां गुज़िश्ता रोज डॉलर ₹4 की कमी के बाद ₹300 का हुआ। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड ₹370, जबकि यूरो ₹316 का है। सऊदी रियाल ₹79 और अमाराती दिरहम ₹82 का है। मोदी से मुलाकात में इंसानी हकूक और आज़ादी सहाफत का मसला उठाया, ये कहना है अमरीकी सदर का। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि नई दिल्ली में 2 रोज़ा G20 सरबराही इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात में इंसानी हकूक और आज़ादी सहाफत का मसला उठाया। सदर बाइडन ने वियतनाम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमेशा की तरह मोदी से इंसानी हकूक के एहतराम की अहमियत पर बात की। उन्होंने कहा मैंने मजबूत और खुशहाल मुल्क की तामीर में सिविल सोसाइटी आज़ाद सहाफत की अहमियत को उजागर किया। ख्याल रहे कि सदर जो बाइडन की भारतीय वज़ीर आज़म से जुम्मे को G20 इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात हुई थी, जिसमें मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को सवालात के लिए नहीं बुलाया गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के बाद भारत की जानिब से जारी बयान में इंसानी हकूक पर बातचीत का तज़किरा नहीं था। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते, ये कहना है अमरीका का।
अमेरिका का कहना है कि हम पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के मुतल्लिक सवाल पर कहा, अमेरिका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। इनका कहना था, हम पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। तर्जुमान अमेरिकी खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।